गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी। फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी में आप इन्फिनिटी सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसे आप पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे इन्फिनिटी कैसे ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी के अंतर्गत देखिए एक हेडिंग है नीचे, इन्फिनिटी एक्ट्स एज अ वर्बल नाउन। जब वर्बल नाउन का काम करता है तो यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा कम्प्लीमेंट का कार्य करता है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ। अब आज जो है पढ़ेंगे आप कि वर्बल नाउन कैसे ऑब्जेक्ट का काम करता है, अर्थात इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी वर्बल नाउन के रूप में, अंडर ब्रैकेट वर्बल नाउन, इसे नाउन इन्फिनिटिव भी कहा जाता है, सिंपल इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। जब इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करेगा, अब एक प्रश्न और आएगा आपके दिमाग में कि हम कैसे जानेंगे कि यह नाउन का कार्य करता है। तो बस उल्टा कर दीजिए, जब भी इन्फिनिटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा कम्प्लीमेंट का कार्य करेगा वह नाउन का ही कार्य करेगा। यानी जब भी वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा कम्प्लीमेंट बनेगा तो नाउन का ही काम करेगा। उल्टा करके याद कर लीजिए, ठीक। अब चलिए, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग वर्बल नाउन के रूप में होता है तो यह देखिए इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्रिया क्या होगी? सदैव ट्रांसिटिव वर्ब होगी। क्या होगी? ट्रांसिटिव वर्ब। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और यह ट्रांसिटिव वर्ब, वर्ब ट्रांसिटिव dt लिखा गया है, वर्ब ट्रांसिटिव पढ़ेंगे आप सीधा करके ट्रांसिटिव वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा। यह इन्फिनिटिव वर्बल नाउन का कार्य करेगा। ओके, अब इसके आगे देखिए सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप हो सकता है। हो सकता है कि सेंटेंस यहीं पर फुल स्टॉप हो जाए, पूर्ण भाव दे दे। लेकिन सेंटेंस अगर यहाँ पर पूर्ण भाव नहीं देता है तो आगे बढ़ सकता है। अगर यहाँ फुल स्टॉप दे दिया तो बात खत्म, पूर्ण भाव दे दिया तो फुल स्टॉप लग गया, बात खत्म। अब अगर पूर्ण भाव नहीं देता है तो सेंटेंस आगे बढ़ेगा। तो सेंटेंस आगे बढ़ेगा तो उसके बाद जो भी शब्द, ये यहाँ पर नई चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो भी शब्द प्रयुक्त होगा वह या तो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा। यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया हूं मैं, देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ इन्फिनिटिव, अर्थात यदि सेंटेंस यहीं पर पूर्ण भाव दे देगा बात खत्म, नहीं पूर्ण भाव दे रहा है तो फिर इन्फिनिटिव का या तो ऑब्जेक्ट लगेगा या तो कंप्लीमेंट लगेगा, तब जाकर के वो पूर्ण भाव देगा। इसे आप एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। चलते हैं, यहां देखिए ही वांट्स, वह चाहता है। ओके, अब सवाल है कि क्या चाहता है। सेंटेंस गलत है, पूर्ण भाव नहीं दे रहा है, यानी यहां फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। तो इंग्लिश भी गलत, हिंदी भी गलत। भाई वह चाहता है इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, पूर्ण भाव नहीं दे रहा है। अब देखिए ही वांट्स टू डू, वह करना चाहता है। देखिए हमने इन्फिनिटी तो लगा दिया, ये अवस्था तो यहीं पर फुल स्टॉप हो गई है। पहला सेंटेंस में देखिए यही फुल स्टॉप हो गया, यानी ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो इंग्लिश भी गलत और हिंदी भी गलत। लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है यहाँ पर टू डू हम ऑब्जेक्ट के रूप में लगा रहे हैं। ये देखिए टू डू ऑब्जेक्ट के रूप में लगा रहे हैं, यानी इन्फिनिटिव को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं।
फिर भी पूर्ण भाव नहीं दे रहा, यानी हम यहाँ फुल स्टॉप लगा रहे हैं फिर भी यह पूर्ण भाव नहीं दे रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है? वह करना चाहता है। अरे भाई क्या करना चाहता है? गलत हो गया। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी वाक्य गलत हो रहा है। अब चलिए, ही वांट्स टू डू, इसका मतलब गलत हो रहा है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, पूर्ण से भाव नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस, यानी अब इन्फिनिटी के बाद हमें कुछ चाहिए। तो देखिए कि इन्फिनिटी के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए या कंप्लीमेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो लगा है, ही वांट्स टू डू समथिंग, ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये ट्रांसिटिव वर्ब है इसका है, ये ऑब्जेक्ट इसका है। जैसा कि यहाँ पर ये देखिए, इस बात को समझिए, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको समझिए। यहां से ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी पूर्ण भाव नहीं दिया, सेंटेंस गलत है। अब इसे सही करने के लिए इस इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी। देखिए, वह कुछ करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, कोई धंधा करना चाहता है, तो अब वाक्य सही हो गया। यानी केवल टू डू पर हमने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पर वाक्य गलत हो गया, क्योंकि अब टू डू को भी ऑब्जेक्ट चाहिए। इसे कैसे समझेंगे आप? क्योंकि डू से बना है, डू ऑलवेज ट्रांसिटिव होता है, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। देखिए, वांट को भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ऑलवेज ट्रांसिटिव होता है, तो हम वांट का ऑब्जेक्ट टू डू तो लगा दिए, लेकिन टू डू से बना है, यानी यह ऐसा इन्फिनिटिव है जो क्रिया डू से बन रहा है, और डू क्या है? ऑलवेज ट्रांसिटिव है, तो उसे भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसके लिए तो आप वर्ब के चैप्टर में जाएंगे, वर्ब को इन डिटेल पढ़ेंगे, तभी समझ पाएंगे। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑलवेज ट्रांसिटिव, ठीक है ना जी, ऑलवेज इंट्रांसिटिव, बहुत बढ़िया पढ़ाया गया है। जाइए वर्ब के चैप्टर में पढ़िए और क्लियर करिए। तो यह डू से बना है, तो डू ऑलवेज ट्रांसिटिव होता है, उसे भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट लगाए यह वाक्य यहाँ गलत है। जैसे ऑब्जेक्ट लगाया, टू डू का ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है ना, वाक्य सही हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, ही वांट्स टू स्टडी। देखिए, टू स्टडी, अब स्टडी जो है ट्रांसिटिव भी होता है, इंट्रांसिटिव भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब वांट को तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, वांट्स का ऑब्जेक्ट लगा दिया, टू स्टडी। अब सवाल ये उठता है कि टू स्टडी के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो टू स्टडी जो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों होता है, बोथ की श्रेणी में आता है। वर्ब के चैप्टर में बहुत गजब का पढ़ाया हूँ, आप थोड़ा जाकर वहाँ पढ़िए, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब। तो टू स्टडी ट्रांसिटिव भी होता है, इंट्रांसिटिव भी होता है। यहाँ सेंस क्या है? वह पढ़ना चाहता है, अर्थात पढ़ाई करना चाहता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यानी यह जो स्टडी है यहाँ पर क्या है? वी आई है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ये किससे बना है? टू डू किससे बना है? वी से बना है। और यह टू स्टडी किससे बना है? वी आई से बना है। अब हमें कहते हैं कि वो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, अगर हम इसमें जोड़ना चाहें और जोड़ दें तो वो विज्ञान पढ़ना चाहता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, अर्थात पढ़ाई करना चाहता है, वाक्य सही हो गया। तो यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रही है। अब अगर हम सेंटेंस इसमें लिखा नहीं है, मौखिक समझ लीजिए, वह विज्ञान पढ़ना चाहता है, तो ही वांट्स टू स्टडी साइंस, यहाँ पर साइंस लग जाएगा।
तो साइंस जो है टू स्टडी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह से टू स्टडी ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव दोनों होता है। ठीक है, अब चलिए ही वांट्स टू प्ले, देखिए ही वांट्स टू प्ले, ठीक, ये तो ट्रांसटिव है। अब इसका ऑब्जेक्ट लगा दिए, अब यहाँ पर देखिए कि पूर्ण भाव दे रहा है कि नहीं, तो ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, वह खेलना चाहता है। वाक्य सही है, खेलना चाहता है, यानी खेलने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब टू प्ले भी ट्रांसटिव इंट्रांसटिव के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। टू प्ले भी ट्रांसटिव इंट्रांसटिव के अंतर्गत आता है। यहाँ यह इंट्रांसटिव का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, इंट्रांसटिव का, ठीक ना, यानी खेलना चाहता है, खेलने का कार्य करना चाहता है, ठीक ना। तो वाक्य सही है, लेकिन ये ट्रांसटिव का फंक्शन कैसे देगा, देखिए ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ है ट्रांसटिव, यहाँ ट्रांसटिव है, यहाँ इंट्रांसटिव है, तो यहाँ क्या हो गया, ट्रांसटिव हो गया, क्योंकि यह इसका ऑब्जेक्ट है। वाक्य यहाँ आ गया, यानी ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, वह खेल का जी क्रिकेट खेलना चाहता है। तो यहाँ पर जो है ये टू प्ले क्या बन गया, ट्रांसटिव वर्ब बन गया, ठीक, और यहाँ का जो टू प्ले है इंट्रांसटिव, ठीक है ना। अब चलिए वह क्रिकेट खेलना चाहता है, इधर आइए, ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। देखिए ये बात सही है, टिक कर लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है, क्या चाहता है, जाना चाहता है, धातु प्लस ना, जाना, ठीक, तो वाक्य सही है, यानी यह ट्रांसटिव वर्ब है और यह इसका ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव किसका ऑब्जेक्ट है, वांट्स का, ठीक, पूर्ण भाव दे रहा है, ठीक, क्यों दे दिया, क्योंकि टू गो जो होता है इंट्रांसटिव वर्ब होता है, उससे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉम्प्लीमेंट की पड़ेगी, क्या पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। अब यहाँ मैं जोड़ दिया ही वांट्स टू गो होम, वह घर जाना चाहता है, तो ये घर जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह कॉम्प्लीमेंट इसका नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रांसटिव वर्ब है, ये तो भैया अगर ट्रांसटिव में आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये हुआ, ठीक, और कॉम्प्लीमेंट जो है इसका है, क्योंकि टू गो इंट्रांसटिव वर्ब से, भाई गो से उत्पन्न है ही है, गो में लगा है टू, और गो क्या होता है, इंट्रांसटिव वर्ब होता है, तो टू गो भी इंट्रांसटिव वर्ब हो गया, यानी यह इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव है, इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव, यहां भी इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, टू प्ले यहाँ पर ट्रांसटिव इन्फिनिटिव और यहाँ पर इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव, फिर यहाँ टू स्टडी इंट्रांसटिव, यानी ट्रांसटिव इंट्रांसटिव के आधार पर क्रिया चूंकि दो प्रकार की होती है, ट्रांसटिव इंट्रांसटिव, तो उस आधार पर इन्फिनिटिव भी दो प्रकार की होती है, ट्रांसटिव या इंट्रांसटिव। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए टू टू गलत हो गया, क्योंकि ये जो है ट्रांसटिव वर्ब से बनता है, यानी ऑलवेज क्या है, ये ट्रांसटिव इन्फिनिटिव है, तो ट्रांसटिव इन्फिनिटिव में से ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। यहाँ क्या है भैया, ये ट्रांसटिव वर्ब है, वांट क्या है, वांट क्या है, ऑलवेज ट्रांसटिव वर्ब है, तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया है। अब हमने ऑब्जेक्ट तो लगा दिया, लेकिन टू टू क्या है, ऐसा ट्रांसटिव वर्ब है, सॉरी ऐसा इन्फिनिटिव है जो ट्रांसटिव वर्ब से उत्पन्न है, अर्थात ट्रांसटिव इन्फिनिटिव है, तो आप इसे भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने लगाया, सही हो गया।
यही बात इधर, ही वांट्स टू स्टडी, तो वांट्स तो ट्रांसटिव है, इसका ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, परंतु टू स्टडी ट्रांसटिव इंट्रांसटिव दोनों होता है, तो यहाँ पर इंट्रांसटिव है, इसलिए वाक्य सही है, यानी इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव है। ठीक, अब इसमें अगर हम साइंस जोड़ना चाहेंगे, ही वांट्स टू स्टडी साइंस, तब वर्ड इंट्रांसटिव से इंट्रांसटिव से ट्रांसटिव में चेंज हो जाएगा, यानी ट्रांसटिव इन्फिनिटिव बन जाएगा। अब चलते हैं, ही वांट्स टू प्ले, प्ले भी क्या होता है, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव दोनों होता है, तो यहाँ पर टू प्ले क्या है, इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव है। ठीक, अब चलिए, वह खेलना चाहता है, एक वीडियो बना दूंगा मैं ट्रांसटिव इंट्रांसटिव पर, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, कि ट्रांसटिव इन्फिनिटिव और इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव कैसे पहचानेंगे। तो वह खेलना चाहता है, अब देखिए यहाँ पर प्ले क्या हो गया, ट्रांसटिव हो गया, यानी ट्रांसटिव इन्फिनिटिव हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसी तरह से ही वांट टू गो, ही वांट्स, ये टू गो तो इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन गो हमेशा क्या होता है, इंट्रांसटिव, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ टू गो क्या है, बोलिए, इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव। ठीक, अब ही वांट्स टू गो, तो गो हमेशा क्या होता है, इंट्रांसटिव वर्ब होता है, तो होम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, होम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से आप समझेंगे, बारीक चीज है। अब चलिए, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ए देखिए लाइक क्या है, ट्रांसटिव वर्ब, तो टू प्ले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर यह प्ले क्या है, इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव है, इसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हो, क्यों, सेंटेंस ही ऐसा है, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यानी खेल जहाँ टाइम मिलता है, जैसे मिलता है खेलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी खेलना शुरू कर देते हैं। आप इसे पर्टिकुलर नहीं कर सकते कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट, नो, सारे बच्चे क्रिकेट खेलना थोड़े पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगा सकते हैं, और हम अगर इसमें शब्द जोड़ना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट रूप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर टू प्ले क्या होगा, इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव होगा, कॉम्प्लीमेंट हम क्या जोड़ सकते हैं, मौखिक सुन लीजिए, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरीवेयर, बच्चे सर्वत्र हर जगह खेलना पसंद करते हैं। ठीक, बाप लेके चला गया रिश्तेदारी, उसको क्या पता है रिश्तेदारी में खेलना आगे नहीं है, वहीं शुरू कर देगा, जहां लेके जाएगा, ट्रेन में, बस में, जगह मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस बढ़ाना चाहें, एवरीवेयर करना चाहें, पता नहीं उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, किसका, इस टू प्ले का। ठीक, तो इस वाक्य में जो प्ले है इंट्रांसटिव इन्फिनिटिव है, तो एवरीवेयर हम बढ़ा सकते हैं, जो ट्रांसलेशन में हिंदी में नहीं आएगा, समझाने के लिए हमने बढ़ाया इस तरह से। और गजब का चैप्टर है इन्फिनिटिव, तो पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर नहीं समझ में आया, ठीक है। तो फिर से हम समराइज भी कर सकते हैं, लास्ट में देखेंगे तो एक वीडियो बना करके समराइज भी कर देंगे। कोशिश मेरी रहती है इन डिटेल में पढ़ाने का, ऑफलाइन सिस्टम। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।